Hey guys, welcome back to our chapter number 3 बाइनरी ऑपरेशन ऑफ आईसीएसई मैथमेटिक्स। इस सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, चेक द फॉलोइंग आर बाइनरी ऑपरेशन फॉर क्यू इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मतलब कि क्यू जो होगा, क्यू क्या है हमारा, सो क्यू इज अवर रेशनल नंबर। क्यू जो है हमारा बताया गया कि रेशनल नंबर है। आपको ये ब्रैकेट में दे दिए गए कॉन्जिस्ट रेशनल नंबर। जो हमारा ऑपरेशन फिर से बताते हैं, एक जो ऑपरेशन हमारा दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो क्यू के तहत आपका बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं। व्हाट इज़ क्यू? क्यू इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू कहते हैं। व्हाट इज़ रेशनल नंबर? अगर आप कोई पॉइंट बाई करके कोई आप डिजिट को करते हैं, चाहे नेगेटिव होता है चाहे पॉजिटिव हो, तो वो रेशनल नंबर के थ्रू हम उसको कहते हैं। ठीक है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए हम देखते हैं, ए ऑपरेशन बी हमारा क्या दिया है, ए माइनस बी। मतलब सब्सट्रैक्शन पे चेक करना है कि हमारा क्यू जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट वी विल चेक वेदर इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। चलिए हम चेक करते हैं। हम एक ए को ले लिए -2/3, बी के ले लिए 3/2 कि दोनों आ जाए, एक नेगेटिव टर्म का आ जाए एक पॉजिटिव टर्म का, दोनों रेशनल नंबर है। उसको हम ऑपरेशन क्या करते हैं, बताया कि माइनस ऑपरेशन हमें रन करना है, क्या करना है, परफॉर्म करना है। माइनर ऑपरेशन जब हम परफॉर्म किए, सो वी विल गेट -13/6। सो इट इज़ आल्सो बिलोंग टू रेशनल नंबर, क्योंकि -13/6 ये इस साइड फॉलो करेगा, सो इट इज़ आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। अब हमारा बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो गया। अब हमें पहला हमारा कदम क्या होना चाहिए आगे, कि इसको चेक करना है कि इट इज़ कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ और नॉट। और दूसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव हमें चेक करना है। सो कम्यूटेटिव हम चेक करते हैं। चलिए अब कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या कहता है कि अभी हम ऑपरेशन आगे लिखते हैं, फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं। ए ऑपरेशन बी हमारा क्या दिया है, ए माइनस बी। इस पे हमें कम्यूटेटिव चेक करना है। ठीक है, और किसके तहत, क्यू, मतलब रेशनल नंबर होने चाहिए जो आंसर आया आपका। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो तो कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। इसको कहने से पहले अब हम चेक करते हैं अपने तीनों लॉ हमारा क्या कहता है। कम्यूटेटिव लॉ हम कैसे प्रूव करते हैं, अगर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो, मतलब अगर आपको ए माइनस ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन में चेक करना है, तो ए माइनस बी आंसर जो आएगा वही बी माइनस ए आना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो ए मल्टीप्लिकेशन बी जो आंसर आएगा वही बी मल्टीप्लिकेशन ए आए, तो हम कह देंगे कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव मतलब ए ऑपरेशन एक्स ऑपरेशन बी ब्रैकेट 1 फिर ऑपरेशन जेड इक्वल टू जब हो जाएगा एक्स ऑपरेशन ब्रैकेट वाई ऑपरेशन जेड में। चलिए क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ए ऑपरेशन बी, इसको आप डॉट कह सकते हो सी, एंड ए बी इसको इसके करेंगे और डॉट बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम सी को आप बाहर भी कह सकते हैं और चाहे ए ऑपरेशन सी भी कह सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन 6 का जो पार्ट कर रहे थे। हम बताएं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आना चाहिए, और हमारा ऑपरेशन क्या है, माइनस में, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आए तो ये कम्यूटेटिव है। चलिए हम चेक करते हैं, ए को क्या लिए हैं, क्यू क्यू ए बी जो हमारा होगा वो बिलोंग्स करेगा रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर जो हम क्या लिए, इसको एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे आगे, ए बी, इसको ए लिए इसको बी लिए। ठीक है, तो ए माइनस बी इट -13/6 है, और बी माइनस ए करें क्या है, 13/6। मीन्स दैट ए ऑपरेशन बी इज ए माइनस बी आ रहा है, और बी ऑपरेशन है बी माइनस ए इज नॉट इक्वल। इसमें 13/6 आ रहा है -13/6, सो इट इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव चेक करते हैं, समझ में आया। कम्यूटेटिव मतलब ए ऑपरेशन बी जब आ जाए बी ऑपरेशन ए के इक्वल आ जाए, दोनों इक्वल आए तो समझ लेना, सो इट इज़ अ कम्यूटेटिव। अगर नहीं आता है सो इट इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ। चलिए आते हैं हम एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव कैसे चेक करेंगे, ए एसोसिएटिव मतलब ए बी सी तीन, हमें इसमें दो नहीं, ए से एक फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा डिजिट, वरना हम कोई भी ऑपरेशन चाहे बाइनरी ऑपरेशन चाहे कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हमें ए बी 2 डिजिट ही काफ़ी होते थे। ठीक है, इसमें हम 3 डिजिट लेंगे। तीनों जो होना चाहिए बिलोंग टू रेशनल नंबर। ए को हम -2/3 लेते हैं, बी को 3/2 लेते हैं, सी को 1/4 लेते हैं। क्या ये तीनों रेशनल नंबर है? हाँ। चलिए हम परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू
ऑपरेशन एसोसिएटिव, ए ऑपरेशन बी इंटू सी एंड ए ऑपरेशन बी और ब्रैकेट बंद सी ऑपरेशन, ये अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम समझ लेंगे सो इट इज़ एसोसिएटिव ऑपरेशन। क्या कहता है, बिलोंग्स टू सब्सट्रैक्शन, वहाँ पे ए माइनस बी दिया था, मतलब ऑपरेशन इज अ माइनस, माइनस करके हम परफॉर्म कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करेंगे। इफ़ both are equal so it is associative, if both are not equal so it is not associative, और ये दोनों अलग अलग हैं so it is a not associative function। ये हमारा हो गया, मतलब this function is not a commutative and not a associative but it is a binary operation। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। नहीं आता है एक बार और इसको रिपीट करिए, शायद इससे बेहतर अब कोई नहीं बता सकता। अब हम आते हैं कैसा 6 का सेकेंड पार्ट पे, क्या कहता है ऑपरेशन वो। चलिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपको पहले बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना है, फिर उसके बाद कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव। उससे पहले हम देखेंगे ऑपरेशन हमारा क्या कहता है और किसके अंडर है। ऑपरेशन हमारा ए ऑपरेशन भी ए बी बाई 4 है, ठीक है, और किसके अंडर देखना है, रेशनल नंबर के ही। फिर से फर्स्ट वी विल चेक द फंक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। पहला काम हमारा होगा कि जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, उसके बाद हम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करेंगे, ठीक है। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा सो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों नहीं होगा ऑब्वियसली। चलिए अब चेक करते हैं। एज वी नो दैट ए एंड बी आर रेशनल टाइप, सो वी टेक ए इक्वल टू -3/2 ले लिए और बी इक्वल टू 2/3। सही है, -3/2 कोई भी रेशनल नंबर, मतलब अपॉन में कोई डिजिट होना चाहिए, चाहे माइनस और पॉजिटिव दोनों रेशनल नंबर के ही अंदर आते हैं। सो ए इक्वल टू ये ले लिए हम, बी इक्वल टू ये ले लिए। अब हमें इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। सो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 4 है, तो हम ए बी ऑपरेशन को परफॉर्म किए, -3/2 इंटू 2/3 अपॉन 4 करें तो आया -1/4। सो इट्स बिलोंग टू रेशनल नंबर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ए को -3/2 लिए और बी को 2/3 लिए और ये ऑपरेशन परफॉर्म किए, ए बी बाई 4 करें, इसका मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करें, -1/4 आया। सो एज वी नो दैट -1/4 बिलोंग टू रेशनल नंबर, सो इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। अब हम चेक करते हैं ये ऑपरेशन क्या, ये जो है ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ है कि नहीं। चलिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ए ऑपरेशन बी तो क्या है, ए ऑपरेशन बी क्या है, ए बी बाई 4। बी ऑपरेशन ए ये होता है कम्यूटेटिव प्रूव करने का तरीका। सो ए ऑपरेशन बी क्या कहता है, ए बी बाई 4, तो बी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, बी ए बाई 4। सो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं आंसर आपके, सो इट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ। तो ए बी बाई 4 क्या आ रहा है, -1/4, और बी ए बाई 4 क्या आ रहा है, -1/4। सो बोथ आर इक्वल, इट्स मीन दैट इट इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। बी ए ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, सो इट इज़ अ कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव चेक करने का क्या तरीका है, ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट बंद ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी और बी ऑपरेशन सी। हम इसमें एक एक्स्ट्रा लिए हैं, सी ले लिए हैं, सी क्या है 1/4 लिए हैं। सो 1/4 इज आल्सो बिलोंग टू रेशनल नंबर। सो ए -1/4 लिए थे, बी 1/4 लिए, सॉरी ए ऑपरेशन बी पहले हमारा आंसर आया -1/4, ठीक है, ऑपरेशन 1/4, सी का वैल्यू था 1/4। फिर ए इस क्या है -3/2, हम ए क्या लिए थे, -3/2 लिए थे, ठीक है। देखिए ऊपर दिया है इक्वल टू -3/2, और बी ऑपरेशन सी करेंगे तो क्या आएगा 4/6, ठीक है। बी ऑपरेशन सी मतलब बी सी बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा 4/6। हमें इन दोनों में चेक करना है आंसर, तो इसका मल्टीप्लाई बाई 4, इसका मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 1/4 1/4 आ रहा है। सो इट इज़ आल्सो रेशनल नंबर, दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या, सो इट्स मीन दैट फंक्शन इज एसोसिएटिव, हेंस प्रूव दैट फंक्शन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। उम्मीद करते समझ में आया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। वैसे अगर हम आपको हर क्वेश्चन का हर पार्ट बताने लगेंगे तो शायद ये वीडियो सेकंड वीडियो भी कम पड़ जाएगी। सो इस वजह से हमने आपको 2 एग्जांपल बता दिए और सब एग्जांपल सब उसी पे बेस पे है। आप कोशिश करिए, अगर आपको क्वेश्चन कोई आपको टफ लगता है फिर आप नहीं कर पाते, सो आप चैट बॉक्स में हमें क्वेश्चन नंबर लिख के दे सकते हैं, हम उन क्वेश्चन को आपको मेल कर देंगे। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 कहता है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ़ इट एग्जिस्ट। अब आपको चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा इफ़ इट एग्जिस्ट, फंक्शन के अंदर आइडेंटिटी आता है वो। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी,
जैसे ऑपरेशन हमारा दे दिया है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हमारा ऑपरेशन है। ए बी जो होगा हमारा इंटीजर है, ना तो पॉजिटिव दिया ना तो निगेटिव, मतलब निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, मतलब यहाँ माइनस अनलिमिटेड से लेके प्लस अनलिमिटेड तक है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, वो ए बी होगा। चलिए, टू फाइंड आइडेंटिटी वी हैव यूज दिस फॉर्मूला। आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, यहाँ होगा। अगर आप ए का ऑपरेशन ई से करेंगे और चाहे ई का ऑपरेशन ए से करें, चाहे ए की वैल्यू जो होगी वो सब इक्वल आएगी। सो अब हम चेक करते हैं, ए प्लस ई क्या है? एडिशन का है ना, ठीक है। तो ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए होता है। तो ए से ए कटा, ई कॉमन ले लिए, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0, ई आइडेंटिटी अभी 0 आया है। इसको हम चेक करते हैं इसके माध्यम, ई प्लस इसका माध्यम ये हो गया, ये फर्स्ट का था। अब दूसरे का चेक करेंगे, ई प्लस ए, आप नहीं समझ रहे हैं। पहले हम लोग डिजिट में देखते थे, जैसे ए बी, तो हम बी की जगह ई रखेंगे। फिर इसको प्रूव करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि ए की जगह पे ई करे हैं, बी की जगह पे ए करे हैं, बी ए, और ये हमें फॉलो करना है ये ऑपरेशन। तो हम ए प्लस ए इजकल टू ए, देखिए इजकल टू क्या है? 0 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको तो ई प्लस ए इजकल टू ए, फिर ई इजकल टू 0 आया, और हियर ए सिंपल है, मीन्स दैट ए अगर ये 0 ये 0 तो ए इजकल टू भी 0 का, मीन्स दैट ई की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। Identity element exists in this function and the value of identity is 0. I hope that you understand. आते हैं सेवन्थ का सेकंड पार्ट। नाउ इन सेकंड पार्ट क्या कहता है? ए ऑपरेशन बी, ये ऑपरेशन हमारा ए प्लस ए बी, ठीक है। आइडेंटिटी चेक करना है, ए बी हमारा इंटीजर में बिलोंग करेगा, ऑपरेशन हमारा आइडेंटिटी का ये होता है, ठीक है। पहले हम इसको चेक करते हैं, तो ए की जगह पे ए है ही, बी की जगह पे ई है बस, तो हम इसको यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद ये ऑपरेशन करेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे। हर क्वेश्चन क्या आएगा? ए इजकल टू 0 आएगा। इसमें हम ये ऑपरेशन, इसमें ये ऑपरेशन, ये सब में लगाएं, ए प्लस ए ही होता है तो ए प्लस ए भी होता है, तो ए प्लस ए ही, इसमें ई प्लस ई ए, यहाँ ए ले लिए, इसको बी ले लिए, तो ये इसको करें, फिर उसके बाद इजकल टू ए, मीन्स दैट इन तीनों को सॉल्व करने पे आया ए इजकल टू 0, सो देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई वेयर ए प्लस ए इजकल टू ई प्लस ए इजकल टू ए, मतलब ई इजकल टू कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रहा है जिससे आप बोल सके कि इसकी ई की वैल्यू यही होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आए। मतलब आपको ये हमारा ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन होता है उसी की जगह पे आप ए की जगह पहले वाले को प्रूव करने के लिए बी की जगह पे आप ई रखिए, फिर इसके लिए क्या करें? ए की जगह पे ई रखिए, बी की जगह पे ए रखिए, ये ऑपरेशन लगाइए, और इक्वल टू ये तीनों लगाने के बाद अब ई की वैल्यू फाइंड करिए। अगर अलग अलग आता है या फिर कोई उठपटांग आता है सो इट इज़ नॉट है, अगर कोई फिक्स डिजिट आता है सो आप कह सकते हैं एट द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी इज दैट एंड द आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट इन दिस ऑपरेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज चेक वेदर द फंक्शन इज अंडर क्लोज्ड और नॉट। जो आपको फंक्शन दिया है वो इसके तहत आता है कि नहीं, आप कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन में ये पूछ रहा है, ठीक है। आपको ऑपरेशन भी दिया है, प्लस साइन दे दिया, मतलब एडिशन है बस, ठीक है। ए प्लस बी वो रिप्रेजेंट करना चाहता है और आपको ये ऑपरेशन दे दिया है। क्वेश्चन केवल इतना ही दिया रहेगा, बस ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, किसके अंडर देखना है और कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है, चलिए हम ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या दिया है? ए प्लस बी, प्लस का साइन दिया मतलब ए प्लस बी होगा। गिवन टू एग्जाम्पल सपोर्ट योर आंसर। आपको 2 आंसर, अगर आपको आंसर देना है तो आप 2 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। अब हम देते हैं 2 एग्जाम्पल, हम 3 एग्जाम्पल दे दिए। अब इसके अंडर देखना है तो हम इसका इससे करते हैं, एक ऑपरेशन ये ले लिए 2 4 का, फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन लेंगे 4 6 का, तीसरा ऑपरेशन लेंगे 6 8 का, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन 4 का, 2 + 4 बिकम 6, 4 6 का ऑपरेशन जो होगा 4 + 6 बिकम 10, 6 8 का ऑपरेशन 6 + 8 बिकम 14। जो तीनों डिजिट आ रहा है ऑल द एलिमेंट एग्जिस्ट इन ब्रैकेट, जितने भी डिजिट हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे, क्योंकि हियर इज ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर ये तीनों हैं, इवन नंबर सारे आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इवन नंबर ये भी है। सो ऑल द एग्जिस्ट, सो गिवन सबसेट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब अंडर आता है, इसके अंदर आता है, और नॉट लिख देंगे सो नॉट इन क्लोज्ड ऑपरेशन, द आंसर इज नॉट इन क्लोज्ड। सो 8th का सेकंड पार्ट देखते हैं। 8 का सेकंड पार्ट
क्या है कि हमें 0,2,4 ये भी इवन नंबर दिया है, ऑपरेशन चेंज कर दिया है, इनटू का ऑपरेशन दे दिया है, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए इंटू बी हमें चेक करना है। दो हमें जो हम आंसर लिखेंगे उसके सपोर्ट में आपको 2 एग्जांपल देना होगा। तो ए 2,4 का ऑपरेशन लेंगे, 4 6 का लेंगे, 6 8 का लेंगे, सॉरी 8 10 का लेंगे, ठीक है। हम 3 ठो ले, चाहे जो आप ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये ए बी इसी के टर्म में लें। आप 4 6 का ले सकते हैं, 2 4 का 0 4 का ले सकते हैं, 2 10 का ले सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन ले लिए। 2 इंटू 10 कर दीजिए, फिर 2 इंटू 10 करेंगे 20 आएगा। सो इट इज़ ऑल्सो इन इवन नंबर। सो अब हम जिसको लिए उसको देखते हैं। 2 4 को लिए 2 4 ऑपरेशन मीन्स 2 इंटू 4 ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। 2 इंटू 4 बिकम 8। 4 6 का ऑपरेशन लिए हैं तो 4 इंटू 6 बिकम 24। 8 10 का लिए 8 इंटू 10 बिकम 80। ये जो तीनों आंसर आ रहे हैं आप क्या इवन नंबर में आ रहे हैं, इवन नंबर में। ऑल द आंसर एग्जिस्ट इन द ब्रैकेट, सो गिवन सबसेट्स आर क्लोज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी जो आपका ब्रैकेट है वो इवन नंबर ही सपोर्ट कर रहा है, सारे इवन नंबर अंदर होंगे। ऑपरेशन क्या है, माइनस में है। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब हम चेक करेंगे। 2 4 ऑपरेशन यूज़ करेंगे, 4 6 को लिख रहे हैं और 2 6 को लिए, चाहे जो आप ले सकते हैं। हम 3 टू सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन क्या कहता है, माइनस करता है। 2 ऑपरेशन 4 बिकम 2 माइनस 4। 4 ऑपरेशन 6 को 4 माइनस 6। 2 ऑपरेशन 6 को 2 माइनस 6। -2 -2 -4 -4 है। लेकिन आप ये देखिए कि एक तो ये माइनस में है, इवन नंबर तो है ही लेकिन ये माइनस में है और माइनस ब्रैकेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ऑल आंसर नॉट एग्जिस्ट इन ब्रैकेट, सो गिवन सबसेट इज नॉट क्लोज्ड। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट पे। ये भी इवन नंबर आ रहा है लेकिन इसमें ऑपरेशन डिवीजन का है। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए डिवीजन बी। सो 2 सपोर्ट के लिए आंसर लिखेंगे। इस 2 ऑपरेशन 4 लेंगे, 4 ऑपरेशन 8 लेंगे और 6 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 10 लेंगे, ठीक है। 3 ऑपरेशन लिया, आप भी चाहे जो ले सकते हैं इसके अंदर। आप इसको आगे भी 11 12 तक का और कोई भी टर्म्स का ले सकते हैं। सो 11 12 नहीं, केवल 12 14 16 18 20 22 कोई भी डिजिट का किसी के साथ भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी को भी ए ले सकते हैं, किसी को भी बी ले सकते हैं, लेकिन आना चाहिए आंसर इवेंट तभी ये आगे क्लोज लिखेंगे हम, ठीक है। पुट 2 4 का लिए, 4 8 का लिए और 2 10 का लिए। ऑपरेशन क्या है, डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन करें, 2 का डिवीजन 4 से करेंगे 0.5 आएगा। आप कहेंगे नहीं 1 जा 2 जा, मतलब 2 2 जा 4, लेकिन नहीं, ऐसा वाला नहीं, वो डिवीजन होगा 2 डिवीजन 4। ये है, ये अलग चीज़ हो गई और 4 डिवीजन 2 ये अलग चीज़ हो गई। और ये वाला टर्म दिया है, जो पीछे दिया होता है वो आगे रहता है और जो आगे दिया है वो पीछे रहता है डिवीजन में, ठीक है। 4 डिविजिबल 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। 4 डिविजिबल 8 डिविजिबल 4 करेंगे तो भी 0.5 आएगा और 10 डिविजिबल 2 करेंगे 0.2 आएगा। मीन्स दैट ये डेसिमल में आ रहा है। ऑल आंसर आर नॉट एग्जिस्ट इन ब्रैकेट, सो गिवन सबसेट आर नॉट क्लोज्ड। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। और भी सारे क्वेश्चन है, सब इसी टाइप के हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है। और भी सिंपल क्वेश्चन है, उसमें केवल 2 पॉइंट दिया है, उसी के बीच में आपको ऑपरेशन चेक करना है। जैसे ये एक की होगी 2, तो इसी दोनों के बीच में प्रूव करना है। इसका इससे करिए, चाहे इसका इससे करिए, चाहे इसी का इसी से करिए, चाहे इसका इसी का इसी के से करिए। 4 ऑप्शन है आपको प्रूव करने का 2 डिजिट के बीच में, ठीक है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन दिस आल्सो वी हैव टू चेक वेदर द सबसेट इज क्लोज और नॉट। क्वेश्चन 8 की तरह ये हमारा ब्रैकेट है, प्लस पे चेक करना है, सेम है एडिशन ए ऑपरेशन बी, ए प्लस बी और प्लस है हमारा ऑपरेशन। और ये क्या है, जितने टर्म है आप इसको जेड पॉजिटिव का भी नाम दे सकते हैं। पुट 2 सपोर्टेबल आंसर। 2 को 2 3 का ऑपरेशन लिए हैं, 3 5 का लिए हैं और एक 4 6 का लिए हैं, ठीक है। 3 ऑपरेशन लिए हैं, ऑपरेशन हमारा प्लस है, तो प्लस का करें क्या है, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 4 + 6 बिकम 10। जितने भी टर्म्स आ रहे हैं क्या आप इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। सो द सबसेट्स आर क्लोज्ड। सेकंड पार्ट अब देखते हैं। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर दिया है, सारे समझ लीजिए। अब इंटीजर पॉजिटिव दिया है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है ऑपरेशन में। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी। 1 3 का ऑपरेशन लिए हैं, 2 3 का लिए हैं और 3 5 का लिए हैं। ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ए बी ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, उसको आगे बढ़ाए। आंसर क्या है, 3 6 15 आया है। 3 6 15 ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, सो ऑल द आंसर एग्जिस्ट इन ब्रैकेट, सो द सबसेट आर क्लोज्ड। थर्ड टॉपिक देखते हैं। 0 1 2 ये ब्रैकेट, ये हमारा अंडर है, समझ लीजिए पॉजिटिव इंटीजर है।
माइनस ऑपरेशन हमें रन करना है। सो इस क्वेश्चन में भी क्या है, ये दिया है माइनस ऑपरेशन को करना है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। दो ऑपरेशन मतलब 3 हमें आंसर लेना होगा। 1 ऑपरेशन 2 लिए हैं, 2 ऑपरेशन 4 लिए हैं, 4 ऑपरेशन 8। ये चाहे जो आप आगे का भी टर्म किसी के साथ कर दीजिए, ए बी ए बी ए बी। ऑपरेशन क्या है, माइनस 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 है, सो वी विल गेट -1 -2 -4। ऑल द आंसर एग्जिस्ट इन द ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि सॉरी फॉर दैट, ऑल आर आंसर आर नॉट एग्जिस्ट इन ब्रैकेट, क्योंकि ये सारे आंसर क्या रहे हैं, निगेटिव हैं, और ये हम केवल प्लस पॉजिटिव इंटीजर कर लिए। सो डज नॉट, हियर इज डज नॉट, सॉरी फॉर दैट, डज नॉट एग्जिस्ट इन द ब्रैकेट, सो द सबसेट इज नॉट क्लोज। ठीक है, ये आंसर देखिए हम लिखे थे, लेकिन हमें समझ आ रहा है ये निगेटिव आंसर आ रहा है, और इस ब्रैकेट के अंदर आता है ये नहीं आता, क्योंकि अगर ये निगेटिव इंटीजर होता है, चाहे कुछ न दिया होता, तो हमें इसको सही मान लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव इंटीजर है, सो इट इज़ नॉट अ इनक्लोज्ड। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो क्वेश्चन 9 में बचा है सारे सिंपल है, आप कोशिश करिए हर क्वेश्चन बताना है। उसमें 14 क्वेश्चन है, हर में पार्ट में देखेंगे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन है कि वीडियो सेकंड वाला भी कम पड़ जाएगा। सो इस वजह से हम आपको बेसिक बता दिए, किस लेवल से आपको क्वेश्चन करना है वो बता दिए, ट्रिक बता दिए। अब थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि हाँ आता है नहीं, और उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 10 में। लेट द ऑपरेशन विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर गिवन ए ऑपरेशन बी एलसीएम ऑफ ए बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, ये ऑपरेशन इस बार हमारे प्लस माइनस नहीं दिए, एलसीएम दिया है ए बी का। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 × 7। ये ऑपरेशन रन करना है, तो 5 और 7 का एलसीएम लेना है, 35 आया। 26 का एलसीएम 18 आया। ये आंसर आ गया है बाइनरी ऑपरेशन। अब हमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रूव करना है। से कम्यूटेटिव कैसे प्रूव करते हैं, ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आना चाहिए, मतलब ए और बी का एलसीएम इक्वल टू बी और ए का एलसीएम सेम आना चाहिए। एज वी नो दैट, चाहे 5 7 का लीजिए, चाहे 7 5 का लीजिए, 35 ही एलसीएम आएगा। तो इट इज प्रूव दैट इट इज अ कम्यूटेटिव लॉ। अब हम एसोसिएटिव प्रूव करते हैं, ए ऑपरेशन बी सी, फिर ए ऑपरेशन बी सी। सी हम लेट करते हैं 6 को लेते हैं, क्योंकि इधर ए बी दिया है, ये ए बी दिया है, सी को हम 6 ले लेते हैं। 5 7 6 ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। ये तहत ही जो होगा, आगे इसको एलसीएम लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इससे करेंगे, एलसीएम आया 210। फिर इसका एलसीएम लेंगे, जो आंसर आए उसका 5 से करेंगे एलसीएम, वी विल गेट 210। सो 210 विल, दोनों साइड 210 आ रहा है, सो इट इज़ आल्सो एसोसिएटिव। आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, हमें इसमें तीनों प्रूव करना था क्वेश्चन में, एसोसिएटिव चारों प्रूव करना था, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी का क्या रूल है, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। ई इज आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन इफ ई जो होगा आइडेंटिटी होगा अगर ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ये है, तो ए ई क्या होगा, हमारा ऑपरेशन क्या है, एलसीएम ऑफ ए इंटू ई, एलसीएम ऑफ ई इंटू ए इक्वल टू ए, इक्वल आना चाहिए। सो लेट ई इक्वल टू 1 हम अगर करते हैं, तो एलसीएम ऑफ ए 1 का आएगा ए, एलसीएम ऑफ 1 ए, ई को हम 1 लिए ना, तो ए का आया एलसीएम ए का ई इक्वल टू 1 लिए, तो 1 ए का आया है ए, और ए इक्वल टू ए। सो ई इज द वैल्यू ऑफ ई क्या 1 सुटेबल है, तीनों आंसर इक्वल आ रहा है, सो ई इक्वल टू 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 5th पार्ट भी है, सॉरी फॉर इन्वर्टिबल, आपको ऑपरेशन का चेक करना है। एन एलिमेंट ए इन natural number is invertible if there is an element b in n such that a operation b is equal to e is equal to b operation a. Here b is inverse of a, as we know that here e is equal to 1, e क्या हमारा आंसर आया था, 1 आया था। हम कैसे प्रूफ किए थे LCM of two number are 1 if both are 1, so a is equal to b is equal to 1, hence 1 is only the invertible element of n for operation। 1 ही क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्टिबल ऑपरेशन होगा। ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का हम केवल फर्स्ट सेकंड पार्ट बताएंगे, उसके बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचता है उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। हमें क्या कहना है कि सो दैट ये ऑपरेशन भी क्या दिया है, ये ऑपरेशन दिया है, रेशनल नंबर दिया है, इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमें पता करना है। ठीक है, ऑपरेशन यही है। ये कम्यूटेटिव का क्या होता है प्रूफ,
ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। ये हमारा ऑपरेशन है, मीन ए बी प्लस ए, बी ए प्लस ए दोनों इक्वल आएगा। एज वी नो दैट बी ए हो चाहे ए बी लिखे दोनों ही, मतलब ए बी प्लस ए बी प्लस ए, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव सिंस ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन है, ए बी बिलोंग्स टू रेशनल। कॉम्पिटिटिव प्रूफ हो गया है क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल आ गया। अब हमें एसोसिएटिव के लिए क्या रूल होता है, ये होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करने के लिए ए बी प्लस वन ऑपरेशन क्या लिया है, प्लस लिया है, प्लस सी। ठीक, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव थ्रू। थोड़ा सा बताने अब थोड़ा सा गला सूखने लगा है। ए ऑपरेशन बी ए बी प्लस वन दिया है, सी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वन, ए ऑपरेशन बी प्लस सी ए का मल्टीप्लाई, जो अगर ये दिया है आप कहेंगे अब इसको आप सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप सी के साथ ऑपरेशन करके ये फॉर्मूला रख सकते हैं। सो वी विल गेट ए बी सी प्लस सी प्लस वन इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस वन। So both are not equal, so S is not associative. I hope that you well understand. So if you like this video, so please subscribe channel and continue on this channel. I hope that you will enjoy this video. Thank you so much, and please share and subscribe this channel. Thank you.